आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास के फिजिक्स लेसन सिक्स यानी सरल परिपथ सिंपल सर्किट का ये रिटेन पार्ट 2 है। ये रिटेन का दूसरा भाग है और इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युतवाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होगा। विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच में क्या संबंध होगा। पिछले रिटेन क्लास में हमने आपको विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर की परिभाषाएं दी थी और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में जानते हैं विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होगा। तो देखिए आपके पास दो चित्र हम दे रहे हैं। जैसे कि ये आपका हो जाएगा बैटरी, जिसको हम सेल बोल रहे हैं, और सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। कुंजी लगाई गई है और कुंजी के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, कुंजी के, ये सेल हो गया। और जब कुंजी खुली हो तो सेलों के टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को विद्युतवाहक बल E मापता है। विद्युतवाहक बल E मापता है। और इसी तरह का एक और डायग्राम हो जाएगा जो टर्मिनल विभवांतर V को दर्शाएगा। यहां आप देख लेंगे, यहां एक सेल जुड़ गया, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो गया और कुंजी बंद, एक कुंजी जोड़ दी गई है जो कुंजी बंद रहेगा और इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये कुंजी है, कुंजी के हम लिखेंगे, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r सेल और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इसमें धारा इस साइड से आएगी, इसमें भी। और जब भी कुंजी बंद हो अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा हो तो सेलों के टर्मिनलों के मध्य का जो विभवांतर होता है उसे विद्युतवाहक बल टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं। तो दोनों चित्र आप देख रहे हैं, इसमें विद्युतवाहक बल E मापता है और इसमें टर्मिनल विभवांतर V को दर्शाता है। जब परिपथ खुला हो तो ये प्रक्रिया होती है और जब परिपथ बंद हो तो ये प्रक्रिया होती है। ये E और इस E और इस V में हमें संबंध निकालना है। E और V के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले कि अगर हमें चित्र के बारे में अगर लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि मान लिया विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के एक सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक कुंजी जुड़ी है, जिसमें जब परिपथ खुला हो तो विद्युतवाहक बल E को दर्शाता है और जब परिपथ बंद हो तो टर्मिनल विभवांतर V को दर्शाता है। इतना हमें लिखना होगा। इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। यहां हम लिखेंगे सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर कुल विद्युतवाहक बल बटा में कुल विद्युतवाहक बल
बटा में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युतवाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। तो यहाँ कुल विद्युतवाहक बल जो है वो बैटरी का विद्युतवाहक बल केवल ई है, तो यहाँ ई लिखेंगे। और कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जो है श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र हो जाएगा। अब हमें कहना होगा, ये सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र हो गया। अब हमें ये कहना होगा ओम के नियम से ये तिर्यक गुणा करेंगे दोनों में, तो अब चित्र का कोई अब जरूरत नहीं है, इस चित्र को हम मिटा देते हैं। और तिर्यक गुणनफल से हम लिखते हैं I इज इक्वल टू ई लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू आई में R का गुणा होगा, इसी I से इसी R में गुणा होगा, तो ये I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। ओम का नियम आप लोग जानते ही होंगे, ओम के नियम से, ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर IR। तो यहाँ IR के स्थान पर हम V लिख देंगे, E बराबर V प्लस IR। अब ये IR को इस साइड करेंगे, IR प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में, तो V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। ये हमारा एक व्यंजक हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी हो सकता है। अब इसके नीचे अगर हमें कुछ कहना है तो हम ये लिख सकते हैं कि टर्मिनल विभवांतर V से विद्युतवाहक बल क्या है, बड़ा है, क्योंकि विद्युतवाहक बल E में से कुछ घटाया गया है, तब जाकर के यह टर्मिनल विभवांतर V के बराबर होगा। तो अगर हमें यहाँ लिखना हो तो हम कहेंगे कि इस प्रकार सेल का विद्युतवाहक बल टर्मिनल विभवांतर V से टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। ये दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है, तो विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में यही संबंध है, V बराबर E माइनस आई आर। नोट कर लेंगे इस टॉपिक को, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है सेल के आंतरिक प्रतिरोध, नोट कर लिए होंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, उसी स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध। सेल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I इज इक्वल टू, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र होता है कुल विद्युतवाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युतवाहक बल E होगा और कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा। अब इसमें दोनों तरफ कैपिटल R से गुणा कर दिया जाए, दोनों तरफ कैपिटल R से
गुणा करने पर दोनों तरफ कैपिटल आर से गुणा करेंगे तो इस साइड आई इंटू आर, इस साइड ई इंटू आर बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इनका स्थान परिवर्तन, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को यहां कर दे और ये आई आर को नीचे कर दिया जाए। वैसे ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है, इसको यहां करते हैं आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर बटा में आई आर। ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर बटा में भी। ओम के नियम से चूंकि भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर क्या होता है आई आर। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर को उस साइड करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर बटा में भी माइनस कैपिटल आर। अब इसमें से हम कैपिटल आर जो है उसको कॉमन कर लेंगे, तो कैपिटल आर कॉमन करेंगे तो आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर को कॉमन करते हैं तो आर इज इक्वल टू बचेगा आपके पास, ये दोनों में से आर निकल गया, यहां बचेगा भी ई बाई भी, ई बटा में भी माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। ये जो हमारा मान आया है वही मान आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र को प्रदर्शित करता है। R इज इक्वल टू आर, स्मॉल r इज इक्वल टू आर ई बटा में भी माइनस 1। यही मान अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लेंगे, यहां पर लिख देते हैं R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू ई बटा में भी माइनस 1। ये जो है आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र को प्रदर्शित करता है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R विद्युत्वाहक बल बटा में टर्मिनल विभवांतर माइनस 1 होता है। तो चलिए इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, अगला टॉपिक जानेंगे आप, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, चलिए टॉपिक में नोट करेंगे, सेलों के संयोजन में लिखेंगे कभी कभी परिपथ में एक सेल के स्थान पर दो या दो से अधिक सेलों को, एक सेल के स्थान पर दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसे सेलों का संयोजन कहते हैं। इसे सेलों का संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 पहला नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2
समानांतर क्रम संयोजन। और नंबर 3 मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समानांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। पहला नंबर टॉपिक डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन डैश देकर लिखेंगे, डैश देकर लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के आगे। देखिए, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल के ऋणात्मक सिरों को अगले सेल के धनात्मक सिरों से जोड़ दिया जाता है। अगले सेल के धनात्मक सिरों से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। देखिए चित्र देखेंगे इधर, बोला गया है परिभाषा में कि प्रत्येक सेल के ऋणात्मक सिरा को अगले सेल के धनात्मक सिरों से, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये अगला सेल का धन सिरा हो गया, अगला सेल का धन सिरा, इसके ऋण सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों से, ये धन सिरा हो गया, और यहां पर ऐसे ही अगर बहुत सारा जोड़ना हो तो यहां डॉट डॉट लाइन दे देंगे, ये डॉट डॉट हो गया, यहां सेल अंतिम सेल जोड़ देंगे, एक नवा सेल हो जाएगा, या आंतरिक प्रतिरोध दिखा देंगे इसका, और इसके बाद इसको कर देते हैं एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ। हो गया, धारा इधर प्रवाहित होगा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ये सेल का नाम हम लिखेंगे सेल 1, सेल 2, सेल 3 और ये सेल N हो गया, N। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये हमारा चित्र हो गया। जैसा कि अभी आप परिभाषा सुने कि किसी सेल के ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों के साथ, इसके ऋणात्मक सिरे को अगले सेल के धनात्मक सिरों के साथ अगर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे डॉट डॉट करके, यहाँ डॉट डॉट ये दिख रहा होगा, डॉट डॉट करके बहुत सारे सेल जोड़े गए हैं। इन सेलों की संख्या स्मॉल n है। कितने सेल जोड़े गए? स्मॉल n सेल जोड़े गए हैं। और इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। अब कैपिटल R जोड़ा गया है तो हमें इसके साथ प्रतिरोध का, ये हमें संयोजन से बहने वाली, इस संयोजन से टोटल जितने सेल जोड़े गए हैं, इस संयोजन से बहने वाली परिपथ के अंतर्गत कुल धारा कितना होगा,
कुल विद्युत धारा का मान कितना होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी सेल को जोड़ा जाता है, एक सेल के बदले में हम 2 सेल जोड़े, 2 के 3 सेल जोड़े, 3 सेलों से काम नहीं हुआ तो 4 सेल जोड़े। ये सेलों को संयोजित क्यों किए? सेलों को संयोजन इसलिए किए ताकि हम परिपथ में अधिक से अधिक विद्युत धारा की प्राप्ति कर सके। तो यहां सेलों को संयोजित किया गया है, तो बताइए अधिक से अधिक धारा हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि सेलों से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र क्या है। आप लोग जानते होंगे कि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र I बराबर कुल विद्युतवाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध होता है। और इसमें विद्युतवाहक बल, ये एक बैटरी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये n गो बैटरी है, तो कुल विद्युतवाहक बल कितना होगा। ठीक है, तो इसके पहले कि हमें चित्र के बारे में कुछ लिखना होता है, तो सबसे पहले आप चित्र बनाओगे और चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में नोट करना होगा। तो थोड़ा सा चित्र बनाने के बाद नोट कर लीजिए। चलिए नोट करेंगे, चित्र बनाने के बाद नोट करना है, लिख लीजिए। देखिए, मान लिया विद्युतवाहक बल E तथा विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध, विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध r के, आंतरिक प्रतिरोध r के n समरूप सेल n समरूप सेल, n समरूप सेल किसी परिपथ में, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, जिसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। हो गया। देखिए नोट लिख रहे हैं हम। हमें विद्युतवाहक बल चाहिए, कुल विद्युत परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है E प्लस डॉट 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 कितना बार, n बार। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना बार है, n बार है। टोटल मिला देंगे तो n इंटू ई हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया इतना। अब देखें आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध R n बार है। लिखेंगे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना R प्लस डॉट डॉट कितने बार, n बार। तो ये क्या होगा, NR, क्या हो गया, NR हो गया। अब हमें कहना होगा कि चूंकि NR के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः कुल प्रतिरोध लिखेंगे यहां, चूंकि NR के साथ
एन आर के साथ एक बाह्य प्रतिरोध, एन आर के साथ बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एन आर प्लस कैपिटल आर, आर प्लस एन आर हो गया। ये कुल प्रतिरोध का मान हुआ। अब हमें क्या करना है कि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र लिखना है। यहां देखेंगे आप, सेल से, अतः सेल से प्रवाहित धारा आई, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल का मान हो गया E, और कुल प्रतिरोध का सूत्र है R प्लस एन आर, और I बराबर E बटा में R प्लस एन आर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन का ये धारा का सूत्र हो जाएगा। इसमें दो केस पढ़ना होता है, तो ये नीचे वाला नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए टोटल। इसके बाद हम आपको केस लिखते हैं यहाँ पर। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है कि जब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, जब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, जब आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध नगण्य होगा तो कहना पड़ेगा कि बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है। आंतरिक प्रतिरोध इज ग्रेटर देन बाह्य प्रतिरोध, अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होगा। बाह्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 0। अब इस समीकरण में मान रख दिया जाएगा, R का मान, बाह्य प्रतिरोध का जो मान है उसको हम 0 रख देंगे, और इसके बाद हम देखेंगे एक मिनट, विद्युत वाहक बल का यहाँ पर जो आया है मान वो NE है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। विद्युत वाहक बल छूट गया था, NE है, टोटल मान कितना है? NE है, तो वहां पे NE लिख लेंगे। अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं, अब यहां पर हम मान रखेंगे, तो मान जब रखते हैं तो I इक्वल टू NE बटा में कैपिटल R इंटू एन आर। इस कैपिटल R के स्थान पर हम 0 रखेंगे, तो I बराबर हो जाएगा NE बटा में NR, N से N कैंसिल, I इज इक्वल टू 1, और E बटा में R, इसको हम लिखते हैं E बटा में स्मॉल r। E बटा में स्मॉल r लिखने का अर्थ ये है, E बटा में स्मॉल r लिखने का अर्थ ये है, E का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल और R का मतलब हो गया प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल बटा में प्रतिरोध से सूत्र बनता है सेल से प्रवाहित धारा। तो यहां पर हम लिखेंगे I बराबर 1 है तो 1, और सेल से, एक सेल से प्रवाहित
एक सेल से प्रवाहित धारा, ठीक, ये हमारा इसका रूप होगा, इसका व्यंजक होगा। क्या कह रहा है? एक सेल से I इक्वल टू एक सेल से प्रवाहित धारा, I का मान क्या है? एक सेल से प्रवाहित धारा के मान के बराबर धारा होगा प्रवाहित। तो बताइए कि जब हम परिपथ में 2, 4, 5 बैटरी जोड़े, सेल जोड़े, और उस सेल को जोड़ने से हमें मात्र एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर अगर विद्युत धारा मिलता है, तो कहेंगे कि ऐसे सेलों के संयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि अतः ऐसे सेलों के इस प्रकार के श्रेणी क्रम संयोजनों का, लिख देते हैं नीचे, सेलों के इस प्रकार के संयोजन का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है का मतलब कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। हम 10 सेल जोड़कर एक सेल के बराबर क्यों धारा लेंगे? एक सेल जोड़कर ही हम एक सेल के बराबर धारा ले सकते हैं। इसलिए ऐसे संयोजनों का कोई औचित्य नहीं है। ये कंडीशन किस स्थिति का है? जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान 0 रहेगा तब है। अगला इसी में केस होता है, केस नंबर 2 होता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए स्क्रीनशॉट? चलिए केस नंबर 2 हम लिखेंगे। केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 है कि जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। जब बाह्य प्रतिरोध, ये नहीं लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है, केवल सूत्र के लिए हम रखे थे यहां पर इसको। जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य रहेगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए, जब आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होने लगेगा तो लिखेंगे NR, R इज कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r का मान छोटा है, तो R इज इक्वल टू 0, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र है NE बटा में कैपिटल R प्लस NR। यहां पर हम 0 रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा NE बटा में कैपिटल R इंटू N गुणे 0। ये 0 हो जाएगा। यहां पर बचेगा आपके पास I बराबर N, और ये तो 0 हो गया। ये ऊपर में E बचेगा और नीचे R बच रहा है। अब इतना को हम मिलाकर पढ़ेंगे कि I बराबर N इंटू E बाई आर को बोलेंगे। E मतलब विद्युतवाहक बल, R मतलब प्रतिरोध। इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि E बाई आर यानी सेल से प्रवाहित धारा। सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा। तो सेल से जब प्रवाहित धारा है तो इसको हम बोलेंगे I इक्वल टू N सेल से प्रवाहित धारा। टोटल मिलाकर पढ़ेंगे और इसको देखें तो यहां लिखा गया है
आई यानी परिपथ में बहने वाली जो धारा है वह एन सेल से प्रवाहित धारा यानी एन सेल से प्रवाहित धारा के मान के बराबर धारा है। ठीक ना, यानी कि एन सेल बोलने का मतलब यह है कि परिपथ में अगर 5 सेल जोड़े गए हैं तो 5 सेल के प्रवाहित धारा के बराबर होगा, अगर 10 जोड़े गए हैं तो 10 सेल के बराबर धारा मिलेगा। अतः ऐसे संयोजनों का ही औचित्य होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः सेलों के इस प्रकार के संयोजनों का औचित्य है। यहां लिख देते हैं अतः सेलों के इस प्रकार के संयोजनों का औचित्य है। अतः सेलों के संयोजनों का, अतः सेलों के इस प्रकार के संयोजनों का औचित्य है। नोट कर लीजिए, ये हमारा श्रेणी क्रम जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। श्रेणी क्रम टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन के व्यंजक को निकालेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जीरो फिजिक्स चैनल। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव भी दिए गए हैं और बहुत प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं।